ये कतर जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, एक दिन पहले वही आज़ाद हो गया पाकिस्तान ने, 14 को, हम 15 को आज़ाद हुए। और उसके बाद 48 से ही हिंदुओं को काटो, पाकिस्तान का एजेंडा शुरू हो गया। वह एजेंडा पाकिस्तान ने पूरे देश में, आज आम का मौसम है, पूरे विश्व में आम का मौसम है। आम में एक खासियत होता है, एक आम सड़ गया पूरे टोकरी के आम को सड़ा देता है। आज आम का मौसम है पूरे विश्व में। आम का खासियत है, एक आम अगर टोकरी में सड़ गया तो सारा का सारा आम सड़ गया, सारा आम सड़ जाता है। तो आज पाकिस्तान ने जो आतंकवाद का बीज बोया, वह पूरे विश्व में फैला दिया। ईरान हो या कतर हो या हुती हो, हिजबुल्लाह हो, लेबनान हो, तुर्की हो, ईरान हो, इराक हो, सीरिया हो, और ये पाकिस्तान की देन है। और आज वह अमेरिका के पीछे है। अमेरिका के पीछे वह नहीं है, उसके पास में जनता को लिए रोटी चावल दूध नहीं है। तो पैसा तो अमेरिका ही देगा, आपके देश में पैसा तो है नहीं। तो वह पैसा देता है, वह उसको मुसलमानों को ईरान के विरुद्ध में पाकिस्तान को खड़ा किया। पैसा लीजिए, आपको मजबूरी है, देश को चलाना है तो आप अमेरिका से पैसा लीजिए, अमेरिका के सहारे पर आप काम कीजिएगा। चाइना से पैसा लीजिएगा, चाइना के सहारे पर भारत से लड़िएगा, ये करता है। तो हमास संगठन ने घोषणा किया कि हम क्रिश्चियन को मिटा देंगे। पाकिस्तान संगठन ने घोषणा किया हम हिंदुओं को मिटा देंगे। आज ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये आज कुछ नेता जो हैं, ओवैसी साहब जैसे व्यक्ति, ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इस्लाम ये नहीं कहता है, कुरान ये नहीं कहता है। कुरान कहता है भाईचारा, गला में गला मिलने का मिलता है लोग। और लेकिन आज विकृत रूप ईरान अभी कहा, वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने, हम 85 वर्ष के हैं, 85 वर्ष के हैं, हम मर जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन हम अमेरिका से ही ऐसे लड़ेंगे। ये राष्ट्रभक्ति है। मुसलमान का अर्थ ही है जो अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे, अपने देश के प्रति समर्पित रहे, जो अपने धर्म के प्रति समर्पित, वही मुसलमान है। तो यह करना पड़ेगा उनको। लेकिन आपका जो ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, ये हमारा संगठन आयोजित आतंकवाद है, जो हिंदुओं को काट दो, मुसलमान क्रिश्चियन को काट दो। तो ये अब कहिए क्या होगा, अब कहिए क्या होगा। 2000 ने 10,000 इजरायली को मार दिए, इजरायली सेना को मार दिए, इजरायली लोगों को मार दो, लाखों। तो आपका माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत था वह तो लागू हुआ, वहाँ तो लागू हुआ, लाखों लोग तो चले गए गाजा पट्टी में। भारत में भी ये दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी, ये प्रधानमंत्री बनने के लिए बेचैन थे। आज ममता बनर्जी भारत में है, पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को आगे रख कर के हिंदुओं को मार के कटवा के भगवाते हैं। केजरीवाल जी थे तो PFI का मुख्यालय बनता था, राहुल गांधी जी के मुँह से आवाज़ नहीं निकलता था। तो ये आतंकवाद का जो बीज बोया पाकिस्तान ने, पूरा विश्व उसमें, पूरा विश्व, ईरान हो इराक, सारा का सारा विश्व उसमें समा गया। और आज मुसलमानों को जो ये, क्योंकि जब आप कुरान पढ़ेंगे तो कुरान में धर्म प्रचार का अधिकार दिया गया है। क्रिश्चियन में, बाइबल में धर्म प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। रामचरितमानस में कहा है कि जो राम के प्रति प्रेम रखता है उससे ही सिर्फ रामायण सुनाइए,
जो राम के प्रति प्रेम नहीं है जिसको, उसको आप रामायण नहीं सुना सकते हैं, उसको राम की कथा नहीं सुनानी चाहिए, नहीं सुनाना होगा। तो ये विकृत मानसिकता है कि हम हिंदुओं को कटवा देंगे, हिंदुओं को मार देंगे, ये क्रिश्चियन को मिटा देंगे, क्रिश्चियन को मिटा देंगे। तो अब अमेरिका से टकराइए। चाइना आप पुतिन साहब, शी जिनपिंग और पुतिन साहब ने कमर कस लिए हैं जो हम ईरान को बचाएंगे। पुतिन साहब का देश टूट गया है और आज पूरे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध